हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो ये एनालिसिस कल के मंडे के लिए रहने वाला है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको एनालिसिस समझ में आएगा। अगर बीच में से भाग जाओगे तो एनालिसिस समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ये वाला सपोर्ट बताया था। मैंने कहा था मार्केट अगर डायरेक्ट गिरता हुआ इस पे आए, यहाँ पे आपको बाय करना है। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में कम से कम 150 पॉइंट मार्केट आपको दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 150 पॉइंट से ज़्यादा ही एक ही कैंडल के अंदर अंदर ही मार्केट ने आपको अचीव करके दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखोगे ना, तो ये चीज़ें छोटी छोटी डिटेल आपसे मिस होती हुई चली जाएंगी, क्योंकि लेवल आप देख सकते हो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से डाउन साइड मार्केट स्लो स्टडी बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं मार्केट ने 50% के आसपास यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद अगर आप ये वाला इम्पल्स देखोगे यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा के, तो यहाँ कहीं 50% लेवल था, मार्केट उसके नीचे निकल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में इस टाइम ज़्यादा है। अगर नीचे साइड की बात करोगे तो ये वाला स्विंग अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके। फिर मार्केट अगर नीचे आएगा तो इस वाले लेवल को ऊपर ट्राई करने जा सकता है। तो अपना प्लान किस तरीके से रहना चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखो गाइज, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुल के नीचे निकलता है, तो एरिया अपने पास है। यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो। इसमें सेम 70 से 80 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के उसके अगेंस्ट में कम से कम 140 रुपये का टारगेट आप ले सकते हो। ठीक, और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आके इसके ऊपर आपको एंट्री ना दे के ऊपर ओवर करने लगे इस तरीके से, तो आप इसमें इसको इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। उसके नीचे फिर आपके पास जो एरिया है वो ये वाला लेवल है, ये आप मार्कडाउन करके रख सकते हो। 38,942 ये एक राउंड नंबर है, 39,000 का। ठीक है, तो राउंड नंबर के आसपास ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से मार्केट में आपको 100 पॉइंट ईजिली कैप्चर हो सकते हैं। ठीक, अब अगर मार्केट में आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ कहीं पे 50% एरिया अपने पास है। तो अगर मार्केट यहाँ खुल के ऊपर निकलता है तो ये जो स्विंग है ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट डायरेक्ट इस पर हिट करता है तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। सेम 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट पे डाल के उसके अगेंस्ट में कम से कम 140 पॉइंट के टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट में सपोज करो गाइस कि बड़ा गैप अप खुल जाता है, गैप अप सिनेरियो में आप थोड़ा सा होल्ड करना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ऊपर साइड रेजिस्टेंस है। सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में मार्केट इसको इतना रिस्पेक्ट ना करके यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इस रेजिस्टेंस पे काम ना करके ऊपर साइड वाला अपने पास जो रेजिस्टेंस है इसके लिए आप वेट करना, या नीचे साइड वाला जो सपोर्ट है इसके लिए वेट करना। बीच में कहीं पर भी कुछ भी बन रहा है तो बीच में इसको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो गैप अप सिनेरियो में हमारे पास ये वाला ऊपर साइड लेवल है, इस पर हम काम करेंगे शॉर्ट करने के लिए। नीचे साइड सपोर्ट है, इस पर बाय करेंगे। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं करेंगे। फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हम बाय करेंगे। ये अपना बैंक निफ्टी के लिए प्लान है। अब चलते हैं निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 की कहानी समझ लेते हैं कि क्या चल रही है। तो गाइस ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें भी सेम सिनेरियो बन रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इंपल्स देखोगे तो 50% से नीचे मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रही है। मार्केट हो सकता है अपने सपोर्ट को फिर से ट्राई करने आ जाए। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये वाला लो क्रॉस करता है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली इसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, ये वाला सपोर्ट जो है नीचे तक के लिए। इसमें आपका लगभग 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपका सपोर्ट तक फाइनल टारगेट होना चाहिए, लेकिन आप 1:1.5 पे पहला टारगेट बुक कर सकते हो इसमें। ठीक है, अगर अपसाइड की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल कर चुका है, तो यहाँ कहीं पे 50% लेवल है, ये वाला स्विंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर निकलता है फ्लैट खुल के, या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन खुल के भी ऊपर आता है, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी निकालोगे तो यहाँ कहीं पे मार्केट आपको एक अच्छा लेवल दिखा सकता है इस वाले स्विंग के हिसाब से। क्योंकि जब भी मार्केट देखो इस पॉइंट के आसपास आया था तो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। दूसरी बार मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो दोबारा रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। ये एक एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया पे आप ध्यान रख सकते हो। नीचे वाला ये जो एरिया, अगर मैं आपको इसको एरिया को बताऊं तो ये एरिया है लगभग 17,055 का, एक राउंड नंबर के आसपास वाला एरिया 17,000 का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे साइड अगर आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे आपको सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो मार्केट ने 2 स्विंग बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल है और बायर यहाँ कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो पूरा एरिया है, पूरी टेरिटरी है, यहाँ कहीं पे आपको मिल रहा है, कोई भी आपको सिग्नल मिल रहा है बाइंग साइड में, तो आप इस पर बाइंग प्लान कर सकते हो। 25 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 रुपये का टारगेट आपका 40 रुपये का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए।